बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में भक्ति का जो मार्ग है बहुत बड़ी मजबूती और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए इसे वीरों का मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरों का मार्ग। के भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए, और कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं होए। कहते हैं कि जब तक मनुष्य मजबूत नहीं रहता, पक्का नहीं रहता, तब तक वह भक्ति के मार्ग में चल पाता नहीं। जब हर काम के लिए मजबूती आवश्यक है, लेकिन भक्ति संसार में सबसे ऊंची चीज है। और इसीलिए जो भी लोग इस रास्ते पर गए हैं वो बहुत मजबूत थे, वो पक्के थे, उनका इरादा पक्का था। वो इतनी मजबूती थी कि शायद इतनी मजबूती किसी के अंदर होती नहीं। चूंकि माया और भक्ति इन दोनों में आपस में विरोध रहता है। क्या रहता है? विरोध। माया अपनी तरफ खींचती है और भक्ति अपनी तरफ खींचती है। बंद। जीव जन्म जन्मांतर से माया के बंधनों में बंधा होता है। अब जब जीव बंधन को छुटाने का उपाय करता है तो माया उसे रोकने का काम करती है। तमाम ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अथाह संकट सहना मंजूर कर लिया, लेकिन अपने भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा। मकर संक्रांति का जो समय है, इसका एक कारण यह भी है कि गुरु गोविंद सिंह के लाखों शिष्य थे। क्या थे? लाखों शिष्य थे, लेकिन लाखों में से कुछ बिरले ही मंजिल को प्राप्त कर पाए। ठीक है। जब उन्होंने परीक्षा लिया अपने भक्तों की, शिष्यों की, तो जिक्र आता है कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम रखा है और वहां पर प्रोग्राम में पक्की ढालदार नाली बनवाया, बीचों बीच में पंडाल। और उस दिन जब सब जनता आकर बैठ गई तो उन्होंने पूछा कि आप लोग हमारे सिख हैं कि नहीं? सिख का मतलब सीख को मानने वाले, आज्ञा को मानने वाले कौन कौन है? कौन कौन मेरे भक्त हैं? तो सबने अपना हाथ उठा दिया। जब सबने हाथ उठा दिया तो उन्होंने कहा कि आज मुझे कुछ जरूरत है। क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा आज मुझे सर चाहिए। क्या चाहिए? सर। सत्संग नहीं सुनाया और कुछ नहीं किया। चूंकि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, 2 बेटे तो वैसे ही शहीद हो गए थे युद्ध में, और 2 बेटों को दीवार में चिनवा दिया गया था। किसमें? दीवार में। उनके दोनों बेटे जब दीवार में चिनवाए जाने लगे, चूंकि वजीर खान जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि या तो आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो उन दोनों बच्चों से, नहीं तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। तो उन्होंने मौत की सजा तो मंजूर कर लिया, लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। तो उनको दीवार में चिनवाया जाने लगा। जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उन्हें बाबा कहकर पुकारा जाता है, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। तो फतेह सिंह उसमें छोटे थे और बाबा जोरावर बड़े थे।
छोटे छोटे बालक थे, जब उनको चिनवाया जाने लगा तो उस समय भी गले तक पहुंच गए, कहने कि अब भी स्वीकार कर लो, छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तो जो छोटा भाई ईंटों के अंदर चिंते चिंते दबने लगा, तो बड़े जो जोरावर सिंह थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उन लोगों ने कहा कि यही तो हम कह रहे थे कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो और आप इससे छूट जाओ। उन्होंने फटकार लगाया कि मुझे इस कारण से आंसू नहीं आए कि हम दीवार में चिनवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा आंसू इस कारण से आए हैं कि पहले संसार में मैं आया था, भाई मैं बड़ा हूं, तो पहले कौन पैदा हुआ था? मैं पैदा हुआ था, और ये छोटा भाई है मेरा। लेकिन जाते समय पहले ये दीवार में, तो वो चूंकि वो छोटा है, वो बड़े हैं, तो वो डूब रहा है, ईंटों की चिनाई हो रही है। आंखों में आंसू इस कारण से आया कि पहले मुझे शहादत होना चाहिए था, अपने जीवन को कुर्बान करना चाहिए था। प्रभु के प्रेम में इतनी मजबूती है कि मौत भी बन जाएगी तेरे लिए, कहते हैं अफसाना। मौत भी हल्का बन जाएगा जब मनुष्य मजबूत हो जाता है। उनका मतलब था कि पहले मेरी मृत्यु होनी थी, क्योंकि दीवार में जब बंद हो जाएंगे तो इनकी पहले मृत्यु हो जाएगी। तो आंसू इस कारण से आया कि पहले मुझे शहादत देनी चाहिए। भाव की ही कीमत है। भाव कितना ऊंचा है, लोग मौत से डरकर भागते हैं, लेकिन उन दोनों बालकों ने, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह ने अपने जान की बाजी लगाई। किस पर? सत्य के ऊपर, धर्म के ऊपर, ईमान के ऊपर। जब उनके चारों बेटे एक प्रकार से, दो तो शहीद हो गए युद्ध के मैदान में, और दो बेटे इस प्रकार से दीवार में चिनवा कर मार डाले गए। तब गुरु गोविंद सिंह ने अपने भक्तों को बुलाया और उन्होंने कहा कि आज मुझे सर चाहिए। क्या चाहिए? सर। तो अब लोग सोचते हैं, लोग सोचने लगे कि यूं ही कह रहे होंगे। अब विचार करने लगे कि सर चाहिए, नंगी तलवार लेकर आ गए स्टेज पर। तो एक उसमें खड़ा हुआ कि मैं सर देने को तैयार हूं। महापुरुष कहते हैं कि यातन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने पर भी सतगुरु मिल जाए। वैसे तो शीश फ्री में दिया जाएगा, यमराज फ्री में लेता, कुछ देता है उसके बदले, दंड और देता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो एक खड़े हुए तो वो कहते हैं कि मैं अपना सर देने को तैयार हूं। तो लोग सोच रहे होंगे ऐसे इम्तिहान होगा, टेस्ट होगा। ले गए पर्दे के पीछे, तो जिक्र आता है कि बकरे उन्होंने बांध रखे थे, एक बकरा काट दिया। जब कट गया, खून की धारा बह गई, तो पूरे सारे भक्त भागने लगे डर के मारे कि आज गुरु महाराज जी को खून उतर गया है, न जाने क्या काटेंगे। फिर नंगी तलवार, खून से लथपथ तलवार लेकर आ गए। फिर कहते हैं दूसरा सर चाहिए। ऐसे करते करते जब पांचवी बार आते हैं तो एक ही बचा था, और सब मैदान छोड़कर भाग गए, चले गए थे। तो वो जो 5 अपना जीवन देने को तैयार हुए, वही पंच प्यारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंच प्यारे। आज भी सिख धर्म का जब जुलूस त्याग निकलता है तो 5 पंच प्यारे बनाए जाते हैं। जैसे रामलीला में राम लक्ष्मण को सुंदर सजाया जाता है, ऐसे पंच प्यारों को सुंदर सजाया जाता है। आगे आगे कपड़े सफाई की जाती है, कपड़े बिछाए, जो भी बात है, स्वागत सत्कार के घोड़े पर बैठ कर जाते हैं। अर्थात उनकी पूजा होती है, इनकी पंच प्यारों की। और जो लोग भाग गए थे मैदान छोड़ करके, 40 उसमें से उनकी पत्नियों ने देखा
कि लौट क्यों आए? तो उन्होंने कहा आज किसी तरह जान बचाकर भाग आए। पत्नियां उनकी भक्त थी। कौन थी? उन्होंने कहा कि वैसे तो कह रहे तन मन धन सब कुछ आपका है, और आज जब सब देने की बारी आई तो मैं धन छोड़कर भाग गई। तो उन्होंने जो भी फटकार लगाया होगा कि लो पहनो चूड़िया और साड़ी, लाओ तलवार हमें दो, हम लड़ने जाएंगे। क्योंकि युद्ध चल रहा था उस समय मुगलों से। तब उन्होंने वो 40 फटकार सुनकर फिर वापस लौट गए, लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। उसके उपलक्ष्य में भी मकर संक्रांति एक प्रकार से लोहड़ी मनाया जाता है। और जो पंच प्यारे थे उनको उन्होंने अमृत चखाया। क्या चखाया? अमृत। गुरुद्वारे में आज भी अमृत बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बतासे इत्यादि घोल करके मीठा प्रसाद, उसको अमृत चखना कहते हैं। ठीक है, लेकिन सही अमृत सबके अंदर में मौजूद है। महापुरुष कहते गगन बीच अमृत कुआं, जहां ब्रह्म कर बासा, और सबुरा हो तो भर भर पिए, निगुरा मरे प्यासा। सबके अंदर में जो अमृत है उस अमृत का पान कराया। और उसके बाद कहते हैं चैलेंज दे दिया उन्हें, मुगल शासकों को चिट्ठी भेज दिया, दिल्ली जो शासक थे उन्होंने कहा कि 1.25 लाख से 1 लड़ाओ, चिड़ियन से मैं बाज तोड़ाओ, और तब गोविंद सिंह नाम कहां। कहते एक मेरा जो सिख है ये 1.25 लाख को मार कर तो उसके बाद मर सकता, उसके पहले मरने वाला नहीं। तब वो जो पंच प्यारे थे और 40 मुक्ता लड़ते हुए जब चले तो मुगल जो शासक थे उनके पसीने छूट गए, अर्थात वो हार को प्राप्त हो गए और विजय हुए। तो महापुरुष समझाते हैं इस बात को, ये जिंदगी जो हम लोगों को मिली है, महापुरुषों ने कहा कि कोई रो कर मरा और कोई हंस कर मरा, जिंदगी उसी की जो प्रभु का होकर मरा। जो प्रभु का बन गया, क्योंकि यहां पर और कुछ मिलता नहीं किसी को। किसी को मिलता है कुछ भी मिलता नहीं। ये संसार ही ऐसा है, ये माया का जाल ही ऐसा है, लगता है कि मिलेगा लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। और एक दिन ऐसा आता है कि कहीं कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। अंत के समय में मनुष्य लाचार होकर के, हार करके हाथ झाड़ के चल देता है। जिक्र आता है कि कबीर के सामने भगवान प्रकट हुए, कहते मांगो, जो मांगना है मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। जो जो मांगोगे। उन्होंने विचार किया क्या मांगूं, मांगने के लिए कुछ नहीं था, है? क्या था? मांगने के लिए कुछ। और आप अपने दिल से पूछो मांगने के लिए कितना चीजें हैं। आपसे अगर भगवान पूछ ले मांगो तो कितनी चीजें हैं? बहुत सारी चीजें मांगने को है। कोई सोचेगा मेरा झंझट खत्म हो जाए, कोई सोचेगा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कोई सोचेगा ये हो जाए, कोई बेटे की शादी हो जाए, ये हो है। लेकिन दिगौर करना, विचार करना, चूंकि हम किस चीज को चाह रहे हैं, अपने दिल से पूछो कि आपकी जो चाह है वो नाशवान की चाह है, नष्ट हो जो हो जाएगा उसी की चाह है। उसकी चाह करके क्या होगा? जो मिल भी जाएगा फिर छूट जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि जो ना छूटे उसकी चाह कोई बिरला ही करता है। कबीर कहते हैं कि कामागो कछु थिर नाराई, कामागो कछु थिर नाराई, देखत नैन चल्या जग जाई, देखत नैन चल्या जग जाई। सत्संग की बातों से हमें अपने आप को विचार करना चाहिए कि हम कहाँ हैं और होना कहाँ
चाहिए, हमारा मन क्या समझ पाया है और समझना क्या चाहिए। वे कहते मैं मांगू क्या, कुछ भी मांगने के लिए है नहीं, कुछ भी तो रहता नहीं है, कुछ स्थिर रहता नहीं। मांग लूं, मांगने मंगल भी बन जाऊं, भिखारी भी बन जाऊं, मांगने वाला क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, भिखारी। तो जितने लोग मांगने वाले हो क्या है, और भिखारी कह दो तो खुश हो जाएंगे, नाराज हैं, और मांगने वाले मौजूद हैं। मैंने मांगने वाले बने हुए हैं, लेकिन मंगन कहलाना भी सही। कबीर ने कहा मंगन बनने से क्या फायदा, भिखारी बनने से क्या फायदा, जो चीज मांगोगा छो भी छूट जाएगा, तो मांगने से क्या लाभ मिला। का मांगो कछ स्थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। आंखों को देखते देखते सारा संसार चला जा रहा है। आपकी आंखों के सामने कितने लोग चले गए, गिन पाएंगे, कोई गिन कर बता दो कितने लोग गए मेरे जानकारी में, गिनती किसी के पास नहीं। इतने लोग चले गए, लेकिन फिर भी हमारी तृष्णा अभी खत्म नहीं हुई, अभी हमारा मांगना खत्म नहीं हुआ, अभी रहने की इच्छा खत्म नहीं हुई। अभी मन कहता अभी रहोगे, अभी मन नहीं कहता जाना है, अभी मन क्या कहता है, अभी मन कहता जाना नहीं है, रहना है? तो महापुरुष कहते हैं कि आवत संग ना जात संगाती, आवत संग ना जात संगाती, कहा भय घर बांधे हाथी, कहा भय घर बांधे हाथी। कबीर कहते हैं कि आवत संग न जात संगाती, मांग भी लूं तो आते समय कोई साथ आता नहीं, और जाते समय कोई साथ जाता नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं जो साथ निभा दे कि भाई संकट का समय है, मौत का समय है, चलो कुछ दूर हम साथ चल रहे हैं। विदा भी किसी करने जाते तो कुछ लोग जाते हैं कि चलो बस स्टैंड तक पहुंचा दें, हैं। कबीर कहते आवत संग ना जात संगाती, ना आते कोई संग आता है, और ना जाते कोई संगाती साथ रहता है। फिर क्या फायदा हुआ, कि दूर का सफर है, फिर बोझ क्यों बढ़ाना है। फिर इन संगातियों के मोह के चक्कर में अपने परम लक्ष्य को भूल जाना, ये कहाँ की होशियारी है। न साथ आए थे, और इन्हीं के चक्कर में मनुष्य अपने मंजिल को भूलता है। अपने लक्ष्य को अगर कोई भूलता है तो इन्हीं संगातियों के चक्कर में, किसके चक्कर में, आप ध्यान नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते, किसके कारण से, दूसरे देश वालों के चक्कर में, कि अपने जो अपने संगाती हैं उन्हीं के चक्कर में, वही रोड़ा बन जाते हैं, रोकते हैं। बंधु ध्यान देना कि आवत संग न जात संगाती, और कहा भय घर बांधे हाथी। फिर घर पर हाथी बांध लेने से क्या हुआ, पहले जिसके यहाँ हाथी बंधे रहते बहुत धनी आदमी कहलाता था, क्या कहलाता था, धनी। हाथी कहते उसके द्वार पर हाथी झूम रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा राजा महाराजा, उसी के हाथ हाथी हो, हाथी महंगा होता है। तो इसलिए आज की बात नहीं, आज में तो कहेंगे बहुत बड़ा, जिसके पास गाड़ी मोटर होगा या ज्यादा प्रॉपर्टी होगी वो धनी कहलाएगा। लेकिन कभी गाय धन था, कभी जिसके पास गाय ज्यादा होती थी वो धनी कहलाता था। समय समय बदल जाता है, किसी समय में घोड़े जिसके पास होते बहुत धनी कहलाता था, किसी किसी क्षेत्र में ऊंट जिसके पास ज्यादा होते थे ऊंट वाला धनी कहलाता है, कहीं हाथी जिसके हाथी होते थे। तो राजाओं महाराजों के हाथी हुआ करते थे, तो कहते भाई उनके यहाँ बहुत कई हाथी, तो हाथी उस समय धन रहा होगा। कबीर कहते हैं आवत संग न जात संगाती, और कहा भय घर बांधे हाथी। एक लख पूत सवा लख नाती, एक लख पूत सवा लख
इतना बल चलता था, लोग थर थर कांपते थे उसके नाम से। लाखों बेटे और नाती पोते थे, लेकिन अब उसके कुल खानदान में है कोई बचा है? उसके कुल खानदान का कोई मिलता नहीं। उसके कुल में अब दीपक जलाने वाला भी कोई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दिया ना बात। ये समझा रहे हैं कि क्या मांगो, क्या चीज मांगो। धन भी मांगो तो धन भी छूट जाता है, बेटा बेटी मांगो तो भी छूट जाते हैं। आगे कहते हैं, और अंत में दशा क्या होती है कि कहीं कबीर अंत की बारी, कहीं कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जैसे चला जुआरी, हाथ झारी जैसे चला जुआरी। तो अंत के समय में जीत कर नहीं जाते, हार कर जाते हैं। कैसे जाते हैं? हार। अगर कोई पछता कर जाए, बेचैन होकर जाए, रो कर जाए, बिलख कर जाए, तो उसे हारा हुआ कहेंगे, जीता हुआ कहेंगे? जीता हुआ तो मुस्कुराता हुआ जाता है, प्रसन्न होकर जाता है। तो लोग प्रसन्न होकर जाते हैं या रोते हुए जाते हैं? कैसे? ये रिजल्ट है लोगों का। तड़प तड़प कर जाते हैं, मोह की निद्रा में जाते हैं। बंधुओं ध्यान देना, कहते कहते कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। अंत के समय में जैसे जुआरी होता है, जुए से हार जाता है। उम्मीद किस क्या करता है? जीतने का। हार जाता है, फिर सोचता अब की खेलो, अब की बार जीत जाऊंगा, फिर हार जाता है। एक समय ऐसा आता है जब उसका दांव पर लगाने वाला पैसा खत्म हो जाता है। फिर लोगों से उधार लेकर सोचता है कि उधार लेकर खेलूंगा तो मैं जो हारा हूं अपना भी जीत जाऊंगा और उधार भी लौटा दूंगा। लेकिन जरूरी नहीं जीत ही जाए। एक समय ऐसा था जब उधार भी देना लोग बंद कर देते हैं कि पहले जो पहले उधार दिया था उसे लौटाओ। अब ना उधार मिल रहा है, ना अपना पैसा सब हार गया। फिर लास्ट में क्या करता है? हाथ झाड़ता है और वहां से चल देता है। यही हाल लोगों का होता है। लोग भी निराश होकर जाते हैं संसार से। कैसे जाते हैं? निराश होकर, निराश हो जाते हैं। अब कुछ नहीं है, अब सब बेकार है, सब बेकार का झमेला है, कोई किसी का नहीं है। यही सब तो कहते हैं कि नहीं कहते? तो खुश होकर जा रहे हैं, निराश होकर जा रहे हैं। फिर निराश होकर चूंकि हाँ, जिसने अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त किया, सच्चाई को प्राप्त किया, जिसने उस यार से यारी कर लिया जिसकी यारी कभी छूटती नहीं, उसको अपना बनाने का प्रयास किया। अपना बनाने में तो सब लगे रहते हैं। जब दुनिया में जब से आप आए हैं तब से हम लोगों को अपना बनाने में लगे हुए हैं, नहीं लगे? छोटे थे तो माँ मेरी अपना बन जाए, बनाने में लगे थे नहीं? और छोटा बच्चा देखना, उसकी माँ की गोद में दूसरा बच्चा आ जाए तो चैन से बैठेगा? हैं? उसे किसी ने सिखाया भी? कौन सिखा दिया? छोटे छोटे बच्चे होते हैं। छोटा बच्चा जिस माँ की गोद में बैठा हुआ है, अपनी उसकी माँ की गोद में दूसरा बच्चा आ जाए, दूसरे बच्चे को ले ले, फिर वो पूरा जी जान लगा देगा कि इस गोद से हट जाए। क्यों? कब्जा जमाना चाहता है, ये मेरी माँ की गोद है और दूसरा क्यों इसमें आकर बैठेगा? ध्यान देना। अर्थात कितनों को अपना बनाया, लेकिन जितने अपना बने सब सपना ही बन गए। क्या बन गए? इसीलिए भगवान शंकर पार्वती से कहा, पार्वती ये संसार अपना नहीं है, ये सब सपना है। क्यों मां कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना।